मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है, वो क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड से जो हम प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हुए किस तरह से डिटर्जेंट्स बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, हमें जो है वो क्या चाहिए होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक तो हमारे पास ये है कि बहुत सारे इसके यूजेस हमने देखे हैं, इसीलिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बहुत सारे केमिकल्स में हमारे पास बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम यूज़ कर रहे हैं डिटर्जेंट बनाने के लिए। और इसके लिए हम जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इंग्रेडिएंट हमने लिख दिए हैं कि एक तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है, नंबर वन। और दूसरा जो है हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास जो है हाइड्रोजन कार्बन और डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स और भी ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन उनमें मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हमने लिख दिया और उनकी बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हम यहाँ पर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों मेन हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो चीज़ बनती है, अगर हम हाइड्रोकार्बन लें और इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हम जो है मिक्स कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा जी? ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑर्गेनिक एसिड बनेगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड को हमें क्या करना है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको नीचे ले आती हूँ कि ऑर्गेनिक एसिड हमने जो है बनाया है, और उसको जो है यहाँ पर मैं ठीक लिखती हूँ जी, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास बन गया। इसी ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा जी? हमारे पास बन जाएगा डिटर्जेंट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक एसिड, और इसके साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। उसके साथ हम लिखते हैं जी, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करना है, और सोडियम, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा जी? डिटर्जेंट बन जाएगा, जिसको हम जो है जिस तरह हमारे पास सोप होता है, इसी तरह से हमारे पास डिटर्जेंट भी होता है। क्लींजिंग एक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट जो है वो डिफरेंट क्लोथ्स वगैरह को वॉश करने के लिए, वॉशिंग के लिए हम बेसिकली डिटर्जेंट, डिफरेंट डिटर्जेंट्स हमारे पास होते हैं, और वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट जो है हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास मेन जो एक की बन गई है वो क्या है जी? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, हमारे पास H2SO4 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास H2SO4 होगा, उसके साथ जो है, और ये हमें किस अमाउंट में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए मैं CONC यहाँ पर लिख रही हूँ इसके राइट साइड पे सब्सक्रिप्ट में। और उसके बाद हमें क्या चाहिए जी? हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? इन दोनों के रिएक्शन से ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, और ऑर्गेनिक एसिड को फिर हम क्या करेंगे? फाइनली यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी? हमारे पास डिटर्जेंट बन जाएगा। तो इसको हम स्कीम वन और स्कीम टू के साथ मेंशन कर देते हैं कि ये फर्स्ट वन है और ये हमारे पास सेकेंड वन है, ठीक है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? इसके लिए हम एक फिगर ले आते हैं। यहाँ पर जी हम इस फिगर को देख रहे हैं, हमने लिया हाइड्रोकार्बन्स और उसके साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिक्स किया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जिस तरह से हमने यहाँ पर शो किया था कि हमने हाइड्रोकार्बन्स ले लिया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में लिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी सरफेक्टेंट। अब ये हमारे पास एसिडिक है, ठीक है। जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो एसिडिक है, हम जो है NaOH इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमें मशीन नजर आ रही है, इसके अंदर चैम्बर के अंदर हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा जी? हमारे पास बन जाएगा पहले हमारे पास ये ऑर्गेनिक एसिड बन गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के बाद जो है NaOH जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली डिटर्जेंट इसमें प्रिपेयर हो जाए। इसको स्विर्ल करके, यानी कि इसको घुमा के, और इसको जो है ड्राई, हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास है डोर रिलीजिंग ब्लेंडेड पाउडर हमारे पास जो है यहाँ पर
ब्लेंड फॉर्म में आ जाता है, और ये कन्वेयर बेल्ट है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिटर्जेंट इस वाले बॉक्स में जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, ये फर्स्ट हमारे पास स्टेप है। हाइड्रोकार्बन उसके साथ मिक्स किया, ऑर्गेनिक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है जी। और ऑर्गेनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके हमने क्या प्रिपेयर कर लिया जी, डिटर्जेंट प्रिपेयर कर लिया। और ये डिफरेंट हम जो है इसके लिए यूज कर रहे होते हैं वॉशिंग के लिए, और इसका जो क्लिनजिंग एक्शन होता है उसके लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है जी मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स।